दोस्तों, आज हम उस देवी के मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां दर्शन मात्र से ही आपकी मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं, जिसके दर पर माथा रगड़ने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सिर्फ कॉमन मैन ही नहीं, बल्कि बड़े से बड़े वीवीआईपी लोग भी यहाँ पर जाके इनके दर पर अपना माथा रगड़ते हैं और मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सुंदर पहाड़ियों के बीच में बसी माँ बगलामुखी मंदिर। दरअसल सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया, तब उसके वध के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनाया और पूजा अर्चना की। पहले रावण और उसके बाद लंका पर जीत के लिए श्री राम ने शत्रु नाशिनी माँ बगलामुखी की पूजा की और विजय पाई। माँ को पीताम्बरी भी कहा जाता है। इस कारण माँ के वस्त्र, प्रसाद, मौली और आसन से लेकर हर कुछ पीला ही होता है। युद्ध हो या राजनीति या फिर कोई कोर्ट कचहरी के विवाद, माँ के मंदिर में यज्ञ कर हर कोई मनवांछित फल पाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। माँ की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा आराधना करने के बाद हुई थी। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया। उसे वरदान प्राप्त था कि पानी में मानव और देवता उसे मार नहीं सकते हैं। ऐसे में ब्रह्मा जी ने माँ भगवती का जाप किया। इससे बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। माँ ने बगुले का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी को उनका ग्रंथ लौटा दिया। त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता था। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम को लगा तो उन्होंने भी माँ बगलामुखी की आराधना की थी। बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की थी। यहाँ सर्वप्रथम अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्तियाँ प्राप्त करने और माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की थी। माँ बगलामुखी का मंदिर जिला कांगड़ा के बनखंडी गांव में है। पुजारी सचिन शर्मा बताते हैं कि मंदिर के साथ प्राचीन शिवालय में आदमकद शिवलिंग स्थापित है, जहां लोग माता के दर्शन के उपरांत जलाभिषेक करते हैं। यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। पांडुलिपियों में माँ के जिस स्वरूप का वर्णन है, माँ उसी स्वरूप में यहाँ विराजमान है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि माँ हल्दी रंग के जल से प्रकट हुई थी। पीले रंग के कारण माँ को पीताम्बरी कहा जाता है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग हमेशा ही होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, इसलिए साधक को माँ बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। मंदिर की हर चीज़ पीले रंग की है, यहाँ तक कि माता के वस्त्र, प्रसाद, मौली, मंदिर का रंग भी पीला ही है। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बगलामुखी भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। पूजा और हवन का महत्व देवी बगलामुखी में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। शत्रु नाशिनी देवी माँ बगलामुखी मंदिर में मुकदमों में फंसे लोग पारिवारिक कलह व जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय, नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति और सर्व कष्टों के निवारण के लिए शत्रु नाश हवन करवाते हैं। इनकी उपासना में शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। राजनीति में विजय प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी पूजा की थी। साल 1977 में चुनावों में हार के बाद पूर्व पीएम इंदिरा ने
मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान करवाया। उसके बाद वह फिर सत्ता में आई और 1980 में देश की प्रधानमंत्री बनी। बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पीएम मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी मंदिर में पूजा कर चुके हैं। नोट फॉर वोट मामले में फंसे सांसद अमर सिंह, सांसद जयाप्रदा, मनविंदर सिंह बिट्टा, कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर, भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर की पत्नी नादिरा बब्बर, गोविंदा और गुरदास मान जैसी हस्तियां यहां आ चुकी है। और तो और संकट के समय कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी यहां आ चुके हैं। इस 4 दिसंबर को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने अपनी पत्नी कोबिता के साथ तांत्रिक पूजा और हवन भी यहां पर आके करवाया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई है और आप भी बगलामुखी मंदिर जाना चाहते हैं और माता के दर्शन करना चाहते हैं तो जरूर जाइएगा और माता के दर पे जाकर अपना माथा जरूर टेकिएगा। बहरहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी लिख के हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा।